मनी को मेटो। मन के जो दोष हैं, इस क्रोध काम क्रोध आदि इन दोषों को मेट कर अपने घट रूपी महल में, घर रूपी महल में ही प्राप्त करो। को काहे खोजन दूरा जाओ, उसको कहां खोजो, मुझको कहां खोजे बंदे में, तो तेरे पास में, कोई दूर थोड़ी है परमात्मा। हिर्स न होई गुस्सा सबका। हिर्स, हिर्स यानी इच्छा, जो कामनाएं होती, इच्छाएं होती, आशाएं होती, तो इन आशाओं को, इच्छाओं को त्याग कर एक परमात्मा की इच्छा रखो, एक उसी की आशा रखो। गुस्सा सब खाई, और क्रोध को खत्म करके ताते ये सैया दूर न जाए, उससे परमात्मा दूर जाएगा ही नहीं। दूर दरोग न होई। और ये दुनिया, ये द्वैत भाव है, जब तक भेद बरतोगे कि ये जीव अलग है, संसार अलग है, मैं अलग हूं, परमात्मा अलग है, और इस प्रकार भेद बुद्धि जब तक रहेगी, आत्मदृष्टि नहीं होगी, उस ब्रह्माकार वर्ती द्वारा उस ब्रह्म को सब में नहीं देखोगे, तो फिर ये रोग मिटने वाला नहीं है, ये द्वैत भाव का। इसलिए मालिक मन में देखे सो उस मालिक को अपने मन में देखो, और आत्मदृष्टि से सब में उस मालिक का दर्शन करो। अरि ये पंच शोध सब मारे, तब दादू देके निकट विचारे। अरि किसको कहते हैं? दुश्मन। अरियान दुश्मन। तो अरि यानी दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन 5 हैं हमारे घट में, काया में 5 इंद्रियां हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन है। ये 5 इंद्रियां रूपी जो घोड़े हैं, ये 5 विषयों की तरफ भागते हैं, अपने अपने विषय की तरफ खींचते हैं अपने काया रथ को। इसलिए इन अरि रूपी 5 इंद्रियों को विषयों सहित मार दो, खत्म कर दो। तब दादू देखे निकट विचारे। फिर तो दादू जी महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा को निकट ही विचार कर लो, वो निकट समीप ही दिखाई देगा। राम रमत देखे नहीं कोई, जो देखे सो पावन होई। रमता राम को हर कोई नहीं देख सकता है, हर कोई नहीं जान सकता है, सब में है। सबको पता है कि दूध में घी है, सबको मालूम है, कोई नहीं कहेगा कि दूध में घी नहीं है, लेकिन क्या दिखाई देता? नहीं दिखाई देता, पर है तो सही उसमें। उसी प्रकार इस संसार में सब में परमात्मा है। घट घट मेरा साइया, खाली घट नाई कोई, बलिहारी वहां घट की, जहां घट प्रकट हो, परमात्मा सब घट में समाया हुआ है, रोम रोम में, कण कण में, जर्रे जर्रे में, जाकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने रोटी बनाई और कुत्ता आके लेके उठाई, लेके भागा जा रहा, और नामदेव जी पीछे पीछे भागे जा रहे, यार कुत्ते में भगवान प्रकट हो गए। बताओ, तो परमात्मा सब में है, लेकिन वो राम रमत देखे ने कोई, जो रमता राम है, उस राम को हर कोई नहीं देख सकता, कोई देख भी नहीं रहा। अगर जिसके पास कोई देखने वाली आंखें होगी तो देखेगा, जब आंखें है ही नहीं तो कैसे देखेगा? न बाहर की आंखें हैं, ना ही की आंखें हैं, अंतकरण रूपी आंखें भी नहीं, तो कहां से देखेगा? जो देखे सो पावन होए। और जिसने गुरुमुखी ज्ञान विचार नेत्रों द्वारा और उस परम पावन परमात्मा को जो देख लिया, तो वो सब में रमता राम को देखेगा। फिर तो बाहर भीतर नेड़ा दूर, फिर तो बाहर भी वही तो भीतर भी वही, नेड़ा ही है, वो दूर है ही नहीं। स्वामी सकल रया भरपूर, वो परमात्मा सब जगह सर्वव्यापी रूप से भरा हुआ है, सब जगह, सब में। जय देखूं ते दूसरा ना आए, वो बाहर भीतर एक सार रमा हुआ है, और जहां देखो वहां फिर उसके अलावा दूसरा कोई होगा ही नहीं। सब गट राम समाना माए, सब गट में राम ही समाया हुआ है। जहां जाऊं तय सोई साथ, जहां भी कहीं भी चले जाओ, देश विदेश परदेश कहीं भी जाओ, राम तो साथ में ही रहेगा। पूर रया हरि त्रिभुवनाथ, वो सब जगह परिपूर्ण रूप से त्रिलोकीनाथ छाया हुआ है। दादू हरि देखे सुख होई, निस्तिन दिन निर्कंदी जे मोई। इसलिए हमें तो उस हरि को देखने से ही सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, और हम तो उसी को रात दिन उसी को देखना चाहते हैं। तो हे प्रभु, आपसे यही विनती है कि आप हमें ऐसी बुद्धि दो, ऐसा विचार दो। मन पवन ले उन मनि रहे, अगम निगम मूल सो लहे। अब अध्यात्म तत्व कहने लगे कि मन पवन ले उन मनि रहे। अब साधना की बहुत गहरी विधि बता रहे हैं। जो कहा ना कि गहरे पानी पेट, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पे, तो गहरे उतरने के लिए साधना बता रहे हैं कि गहरे कैसे उतरे। बाहर तो सभी माला फेरते हैं, राम राम सब करते हैं, माला फेरते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ आरती सब करते हैं, लेकिन अंदर उतरकर उस अंतरात्मा की दादू देव निरंजन पूजे पाती पंच चढ़ाए, तन मन चंदन चर्चे सेवा सूटी लगाए, उस परमात्मा की निरंजन निराकार की सेवा किस प्रकार की जाती है?
उसका भजन किस प्रकार किया जाता, उसका सुमरण किस प्रकार किया जाता, वो विधि बता रहे हैं, वो तरीका बता रहे हैं। मन पवन ले उन्मनी रहे। मन, हमारा जो मन संसार में जाता, उस मन को कहां लगाओ? पवन। पवन कौन सा? ये श्वास चल रहे हैं, इन श्वासों के साथ लगा दो। कैसे लगाओ? कि इस मन को जो बाहर जाता, बाहर का मनोरथ करता है उस विचारों को छोड़कर इस श्वास की निगरानी में लगा दो कि श्वास बाहर गया, श्वास भीतर गया। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, यानी वो परमात्मा ही हम हैं। तो उस श्वास के साथ इस मन को जोड़ दो। फिर संसार दशा से उन्मन होकर, उदास होकर, यानी संसार का कोई मोह ममता नहीं रखे मन में। माहीते मन काट, जैसे नाव पानी में चलती है या कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से ऊपर रहता है, ऐसे तुम संसार में रहते हुए संसार से एकदम ऊपर, ऊपरली दशा में चले जाओ। ये विचार ही मत करो कि मेरा कुछ है या मैं किसी का हूं, न तो मैं कुछ हूं ना संसार मेरा है। इस प्रकार उदास होकर वैराग्य द्वारा कि संसार झूठा है, मिथ्या है, और उस अपने मन पवन को कहां लगा दो? उस दशा में लगा दो, संसार से उदास होकर। अगम निगम मूल सुलह, जो अगम अगोचर, जो निगम वेदों से परे परमात्मा है, जिस वेद भी उसको नेति नेति कह देते हैं, उसका वो वेद भी पार नहीं पाते हैं, तो वो अगम अगोचर परमात्मा है। उस मूल तत्व परमात्मा के सुमरण में लग जाओ, मन को भी उसी के सुमरण में लगा दो। श्वास में भी, श्वास श्वास में राम नाम में लगा दो श्वास को। फिर पंचवायु जे सहज समावे, और 5 पवन भी बताए हमें, व्यान, उद्दान, समान, अपान। तो ये 5 जो प्राण हैं, इन 5 प्राणों को भी श्वास राम नाम के साथ लगा दो। शशिहर के घर आणे सूर, शशिहर, शशि कहते चंद्रमा, तो ये चंद्रमा है और ये सूर्य है, ये सूर्यस्वर है, ये चंद्रस्वर है, ये ईड़ा है, ये पिंगला है, ये गंगा है, ये यमुना है। तो शशिहर के घर आणे सूर, शशिहर चंद्रमा, यानी चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ एक स्वर हो जाए। अभी अलग अलग चलते हैं, कभी ये स्वर चलता है, कभी ये स्वर चलता है, सूर्य स्वर चलता है, कभी थोड़ी देर ये चलेगा, थोड़ी देर ये चलेगा, दोनों सम नहीं चलेंगे, लेकिन किसी किसी समय में ये सम होते हैं। सम कब होंगे? कि आप प्राणायाम द्वारा धीरे धीरे इस श्वास गति को रोकोगे, इस पर निग्रह करोगे, और मन की वृत्ति द्वारा, सुरति द्वारा इसको निग्रह करते करते धीरे धीरे श्वास की गति एक स्थिर हो जाएगी, दोनों श्वास स्थिर हो जाएंगे। तो सुकुमाणा नाड़ी चलने लग जाएगी। या त्रिवेणी, तीनों गंगा यमुना सरस्वती, सुकुमाणा सरस्वती, ये तीनों का संगम हो जाएगा। और जब संगम होगा तो संगम में नहाने का फल आप जानते हो। तो उसी प्रकार इस त्रिवेणी संगम में अगर कोई नहा लिया, कोई योगी योग साधना करके, आप लोग भी साधना करके, योगी कोई शरीर का नाम नहीं होता है कि हमने कपड़े पहन लिए, बाबा जी ने लाल कपड़े पहन लिए, सफेद पहन लिए, हमने पहन लिए, तो ये कोई योगी जोगी नहीं है। योगी जोगी वो है जो परमात्मा से योग हो जाए, जुड़ जाए, वो जोगी है। बाकी ये तो बाहर का दिखावा है, तिलक टीका सब दिखावा है, जटा बबूती ये सब दिखावा है। उस अध्यात्म ज्ञान में आप ऐसा मत समझना कि ये संतों की निंदा करें, निंदा नहीं है। कहीं कोई संत नाराज हो जाए कि हमें ऐसा कैसे कह दिया, योग समाधि सुख सुरती संत, तो इसमें निंदा नहीं है। इसमें यह है कि उस परमात्मा से जोग का मतलब क्या होता है? योग, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ेंगे तो प्लस लगाएंगे, 1 + 1, एक धन एक, तो क्या हुआ? 2 हुआ। तो जब परमात्मा से जुड़ेंगे, उस परम तत्व से जुड़ने का नाम योग है, और उस योग में जुड़ने वाला योगी है, और वही महात्मा है जो उस आत्मा से, इस जीव आत्मा से उस परम आत्मा में जुड़ जाए, वही मान आत्मा, उसी को महात्मा कहते हैं। और जो साधु उसको कहते हैं कि जो साधना करे। अब हमारे साथी साधना करते नहीं, दाढ़ी बढ़ा ली, जटा बढ़ा ली, कपड़े पहन लिए, रंग लिए, मन नहीं रंगाए जोगिया कपड़ा रंगाए क्या हो? जब तक मन को नहीं रंगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। चाहे कितने ही बाना दिखावा कर लो, कुछ नहीं होगा। पेट पूर्ति तो हो जाएगी, परमात्मा 2 रोटी तो दे देगा। तो इसलिए पंचवायु जे सहज समावे, शशिर के गराणे सूर, जब ये दोनों स्वर स्थिर हो जाएंगे, तीसरी सुकमना सरस्वती प्रकट हो जाएगी, तो त्रिवेणी में स्नान हो जाएगा। यही प्रकाश रूप से परमात्मा विराजमान है और वही प्रकाश प्रकट होगा।
कई योगी लोग 7 जो चक्र होते हैं मूलाधार चक्र से साधना करते, कोई पीछे की तरफ से साधना करते, कोई 7 चक्रों की साधना करते। कैसी साधना करो, कोई जप करते हैं, कोई सुमरण करते हैं, कोई भजन माला फेरते हैं, कोई तीर्थ व्रत करते हैं। करो तो सही, कम से कम इतनी यह साधना नहीं हो सके कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो करते रहो। पर सच्ची बात तो यही है, खरा भजन तो यही है, सुमरण की विधि तो यही है। इसके अलावा सब प्रारंभिक अवस्था बालकों का खेल है। बालक क्या करते हैं, बरसात के दिनों में अपना पैर रख के या हाथ रख के और उसमें एक मिट्टी का घर बना देते हैं, थाप थाप के मिट्टी का घर बना देते हैं। अब वो घर कोई सच्चा थोड़ी, उसमें कोई रहेगा थोड़ी, रह थोड़ी सकता उसमें। उसी प्रकार गरगुंडे बनाना है, ये माला फेरना, तीर्थ व्रत वगैरह सब ये प्रारंभिक श्रेणी में है। करो, अगर ये नहीं करोगे तो इसको भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। पहली अवस्था तो यही है। इसको करते करते धीरे धीरे आप जितना चिंतन बढ़ाओगे, साधना बढ़ाओगे, तो आगे बढ़ते जाओगे। और अगर इसी में अटक के रह गए तो ठीक है, करते रहो, बुरा तो है नहीं भाई। छाछ पियोगे तो बुरी नहीं, और दूध पियोगे तो बुरा नहीं, दही खाओगे तो बुरा नहीं, घी खाओगे तो बुरा नहीं। लेकिन घी एक अलग चीज है, एक छाछ अलग चीज है। अब छाछ में ही राजी रहना चाहते हो, उसी में पीकर राजी रहना चाहते हो, छाछ पीते रहो। और अगर घी खाना है तो दूध को गर्म करो, दही बनाओ, उसका मथन करो और उसको ताओ, जब जाके घी निकलेगा। अब घी को खाना है तो घी खाओ, और फिर आपकी इच्छा। इसलिए शीतल सदा मिले सुखदाई। जब ये दोनों स्वर एक हो जाएंगे तो वहां शीतलता मिलेगी, शांति मिलेगी, ऐसा आनंद आएगा कि आपकी समाधि लग जाएगी। अगर ये दोनों स्वर स्थिर हो गए ना तो आपकी समाधि लग जाएगी। ज्यादा दिन की जरूरत नहीं, आप तो थोड़ा साधना करो, प्रातःकाल जल्दी उठकर नहा धो के बैठ जाओ। अगर नहाना धोना नहीं हो तो कोई बात नहीं, हाथ पैर धो के और शारीरिक क्रिया से निवृत्त होकर आराम से एकांत में बैठ जाओ। बस कुछ नहीं करना आपको, बस गुरु ने जो मंत्र दिया राम नाम, उस मंत्र का जप करो। बस जब भी बिल्कुल सहज भाव में, मुंह से नहीं जपना, न कंठ से जपना, बस सहज भाव में मन के द्वारा जपो बस। और श्वास के साथ लगा दो राम 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 राम, जो भी गुरु मंत्र दिया हो आपको उसको जपते रहो या राम नाम को जपते रहो। ऐसी सहज सरल साधना, कहीं नहीं जाना, ना पहाड़ों में जाना, ना मंदिर में जाना, ना मस्जिद में जाना, ना कहीं नहीं जाना, घर में कर सकते हो। मंदिर में जाकर भी यही करोगे भजन। शीतल सदा मिले सुखदाई, अनहद सब बजावे तो। और फिर वहां से आगे बढ़ोगे तो अनहद नाद बाजे बजेंगे, अनेक तरह की आवाजें सुनाई देगी आपको। परमात्मा, जब परमात्मा से मिलने जा रहे हो, राजा से मिलने जाते तो राजा की सवारी आती तो कई बाजे बजते हैं। उसी प्रकार उस परमात्मा का स्वरूप से मिलने जाओगे तो कई बाजे बजेंगे अंतर आत्मा में, अंदर ही। बंक नाल सदा रस पीवे, तब यूं मनवा कहने जाए। और इस साधना से, ये आज्ञा चक्र कहलाता, दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र कहलाता। इस साधना से अगर आगे आप बढ़ोगे, साधना करोगे, आगे का रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। वो बताने का रास्ता नहीं होता। अगर वो किसी को सीखना हो या किसी को साधना करनी हो तो बाद में मिल सकते हो। ये सार्वजनिक साधना का विषय नहीं होता है। ये अंतर की यात्रा होती है। ऊपर की मंजिलों की यात्रा के लिए आपको स्वयं को साधना करनी पड़ेगी, तब जाके अंदर के रास्ते खुलेंगे, ब्रह्मरंध्र खुलेगा, आगे भंवर गुफा आएगी। भंवर गुफा ऐसी भंवर घूमती हुई गुफा है। और भी आगे कई ऐसी मंजिलें हैं जिसका वर्णन सार्वजनिक नहीं होता है। उसको तो जो साधक होता है, जिसकी जिज्ञासा होती है और जिसको तीव्र लगन होती है कि मैंने इतनी साधना कर ली, मेरी यहां तक मेरी गति पहुंच गई है, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, तो गुरु सानिध्य में साधना कर सकते हैं। बंकनाल सदा रस पीवे, तब यूं मनवा कहीं न जाए। और वहां जाकर बंकनाल से और आगे जाओगे तो अमृत रस बरसेगा, जब जाके अमृत पियोगे। कई योगी लोग कहते हैं कि हमारे जो तालू में जो टपकता है, रस टपकता है, वो अमृत है। वो कदापि अमृत नहीं है। अच्छा लगता है वो, लेकिन अमृत नहीं है। अमृत तो बहुत ऊपर है। बंकनाल सदा रस पीवे, तब यूं मनवा कहने जाए। और जब ये मन रूपी चींटा उस रस में लग गया, मन रूपी भंवरा उस कमल मकरंद को पी लिया, फिर ये छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। विकसे कमल प्रेम जब उपजे, जब ये कमल कब खिलेगा, ये अंतकरण रूपी कमल कब खिलेगा, कि जब हमारा हृदय
हमारा मन उमड़ेगा, जिज्ञासा होगी, तीव्र जिज्ञासा, तीव्र प्रेम होगा, विरह वेदना होगी, तो ये कमल खिल जाएगा। फिर ब्रह्म जीव की करे सहाय, उसकी परमात्मा रक्षा करता है। सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। जो ऐसी श्रेणी में इतना ऊंचा चढ़ जाता है, ऐसी श्रेणी में पहुंच जाता है, उसके भरोसे हो जाता है, उसकी परमात्मा उस जगह जाके रक्षा करेगा। और हम तो अभी माला ही नहीं फेरते हैं और कहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा नहीं करते हैं, भगवान हमारी सहायता नहीं करते हैं, भगवान हमारे दुख को नहीं मेटते। कहां से मेटेंगे, कहां से मेटेंगे? आपने वो काम किए ही नहीं, उस जगह पहुंचे ही नहीं, उनको पुकार करी ही नहीं, अभी तक तो तुम्हारी पुकार ही नहीं पहुंची वहां। बेस गुफा में ज्योति विचारे। अब गुफा कौन सी, पहाड़ की गुफा थोड़ी है, या जमीन में गुफा खोदकर उसमें बैठ गए तो भजन थोड़ी हो। हाँ, एकांत है भजन करना, एकांत में अच्छी बात है कि बाहर का वातावरण सुनाई नहीं दे, एकांत में भजन करो, अच्छी बात है। लेकिन वो गुफा तो अलग ही है, भंवर गुफा अलग ही अंदर। बेस गुफा में ज्योति विचारे, उस ज्योति प्रकट हो जाएगी अपने आप। और ज्योति प्रकट हो जाएगी तो अपने आप ही वहां आगे के परमात्मा का स्वरूप अपने आप ही प्रकट हो गया, दिख गया, दर्शन हो गया। और वो ज्योति भी छोटी मोटी ज्योति नहीं है, अनेक चंद्र देख रहे हैं, संग के सूर्य प्रकाश। तब तेई सुजे त्रिभुवन राय, तब वो त्रिलोकीनाथ वहां दिखाई देगा। अंतर आप मिले अविनाशी, इसलिए अंतरात्मा में वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा। आप किसको कह रहे हैं? परमात्मा को। वो परमात्मा अविनाशी वो उसी जगह मिलेगा, उस जगह किसी का विनाश नहीं होगा। आपका भी फिर विनाश नहीं होगा, आपको भी काल नहीं खा सकता। पद आनंद काल नहीं खाए, उस अमर पद को प्राप्त करके ऐसा अमर आनंद प्राप्त करोगे कि काल नहीं खा सकेगा। जाओ मन मरण जाए भव बाजे, और जन्मना मरना सब खत्म हो जाएगा। भव, ये भव सागर जो संसार, ये सब नष्ट हो जाएंगे। अवरण के घर वर्ण समाये, वहां वर्ण रूप रेख वहां है ही नहीं कि काला गोरा गधोला पीला, कोई वहां रूप रेख है ही नहीं, निराकार स्वरूप है। दादू जाय मिले जग जीवन, दादू जी महाराज कहते कि वो जगतपति जो परमात्मा है, उस परमात्मा से जाकर मिलो, तब यूं आवागमन मिलाए, तब तुम्हारा ये जन्म मरण का चक्कर छूटेगा। पहले ही तुम सोचते हो कि हमारा आवागमन छूट जाए, नहीं छूट सकता। जीवन मुरी मेरे आत्मराम, भाग बड़े पायो निष्ठाम। इसलिए जीवन का जो जीव का जड़ी परमात्मा, जीवन जड़ी प्राण की जो जीवन की बूटी है, कहते हैं ना बूटी तो पी लेना हरि नाम की, तो ये बूटी राम नाम की जो बूटी है, ये जीवन जड़ी है हमारी, क्योंकि प्राण रूप है परमात्मा। भाग बड़े पायो निष्ठाम, बड़े भाग से परमात्मा अपने निज ठाम अपने अंतकरण में मिल गए। शब्द अनाहत उपजेता, सुखमन रंग लगावेता, शब्द अनाहत उपजेता। अब शब्द अनाहत कहां उपज रहे हैं, अनाहत बाजे कहां बज रहे हैं? कई लोग कहते हैं कि हृदय में बजते हैं, हृदय में कहां से बजेंगे? अनाहत बाजे तो बहुत ऊपर बजते हैं, ऊपर की साधनाओं में, ऊपर की मंजिलों में जाओगे तब जाके अनाहत बाजे सुनने में आएंगे। और वो शब्द जो गुरु ने शब्द दिया, वो शब्द कोई गुरु नहीं होता, शब्द परमात्मा रूप होता है, और वो शब्द प्रकट वहीं होगा। उस शब्द का सहारा लेकर ऊपर, गुरु के शब्द के सहारे से ऊपर चढ़ोगे, जब जाके वो अनंत बाजे बजेंगे। सुखमन रंग लगावे था, सुखमना जो ही वो सरस्वती प्रकट होना अभी बता के आया, वो भक्ति का रंग लगेगा आपके। तय रंग लागे निर्मल होई, ये तो उपजे जाने सोई। और ऐसा रंग लग गया तो इस तत्व को आप जान लोगे, और वही फिर उत्पन्न होगा। सर्वरता हंसार है, और उस मानस सरोवर में हंस रूपी संत रहते हैं, और वहां राम नाम के मोती चुकते हैं, उसी में स्नान करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं। निर्मल जल वहां होगा। सुखदाई को नैनव जोई, और उस सरोवर में नहाओगे या उस त्रिवेणी में नहाओगे, उस तीर्थ में नहाओगे, तो तुम्हें परम सुख की प्राप्त होगी, परम आनंद की प्राप्ति होगी। बाकी तीर्थों में नहा लो, गंगा आदि नदियों में जाकर नहाओ, शरीर में शीतलता हो सकती है, बाह्य पवित्रता हो सकती है, लेकिन आत्मा की पवित्रता नहीं होगी, मन की पवित्रता नहीं होगी। सुखदाई को नैनव जोई, त्यों त्यों मन अति आनंद हो। इसलिए सुख के सागर राम को देखोगे तो ही मन में आनंद होगा। सो हंसा शरणागति जाए, इसलिए जो हंस स्वरूप होते हैं संत महापुरुष, वो परमात्मा की शरण हो जाते हैं। सुंदरी तहां पका ले पाए, ये जीव आत्मा रूपी, हमारी जो जीवात्मा रूपी सुंदरी वृत्ति है, ये उस परमात्मा के चरण कमलों के दर्शन करके और पखाले अंग हमारे
शरीर को पखालना यानी धोएगी, हमारे विकारों को, अंतःकरण को धोकर उस परमात्मा में जा सकते हैं। वहां स्नान करती है जीवात्मा वृत्ति रूपी सुंदरी। पीवे अमृत निर्जनीर, वहां अमृत रूपी जो झरना झरता है उस जल का पान करके जहां बैठे जगत गुरु पीर वहां परमात्मा विराजमान, वहां जाकर ये अपने भाव प्रेम से पूजा करेगी और ये सब उसी की कृपा से होगा। कृपा कर देई उमंग, और कृपा बिना वो उमंग, वो प्रेम, वो भाव कैसे प्रकट होगा। तै जन पायो निर्भय संग, फिर तो वो निर्भय हो जाएगा, क्योंकि वहां कोई भय है ही नहीं, वहां दिन रात है ही नहीं, काल है ही नहीं वहां। तब हंसा मन आनंद होई, इस मन रूपी हंस को तब आनंद प्राप्त होगा। वस्तु अगोचर लके रे सोई, अगम अगोचर परमात्मा को जिसने लख लिया, देख लिया, जहां को हरि लखावे आप, जिसको परमात्मा लखाना चाहता, दिखाना चाहता है, उसी को वो दिखाता है। तायने लिपे पुण्य न पाप, फिर तो वहां पाप पुण्य भी नहीं होगा, वहां तो अनंत बाजे बजेंगे, दीपक बिना बाती, बिना तेल के और बिना दीपक के ही वहां दीपक जलेगा। वो प्रकाश झिलमिलाट करता हुआ ज्योति स्वरूप परमात्मा है। अखंड ज्योति तय भयो प्रकाश, फाग बसंत जो 12 मास, वो अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा का जो प्रकाश है, और उस प्रकाश में उस परमात्मा पति के साथ में जीव आत्मा रूपी सुंदरी और फाग उत्सव, बसंत उत्सव, होली खेलेंगे। और वहाँ फाग और बसंत का उत्सव 12 महीने रहता है। हमारे तो यहाँ साल में एक बार ही आता है होली का महोत्सव, फागुन एक ही बार आता है, लेकिन वहाँ तो 12 महीने होली और फागुन खेलते ही रहते हैं। त्रैस्थान निरंतर निर्धारित है, प्रभु बेटे समृतसार। तो ये वहां की मंजिलें हैं, वहां निराधार होकर जाना पड़ता है। उस पुरुष को वही लग सकता है जो निराधार हो गया, जहां प्रभु बैठे हुए, सार स्वरूप परमात्मा बैठे हुए, उसको अपने ज्ञान विचार नेत्रों से देखो, वृत्ति द्वारा देखो। ऐसा हरि दीनदयाल वो ऐसा दीनानाथ है, सेवक की जाने प्रतिपाल, चलो हंसा ते चरण समान, ते दादू पहुंचे परिमान। इसलिए ऐसे दीनदयाल प्रभु को वही सेवक जान सकता है जो गुरुमुख होकर और गुरु ज्ञान द्वारा और अपने जीव वृत्ति रूप इस मन को, मन रूपी हंसा को उस परमात्मा के पास पहुंच जाता वृत्ति द्वारा, और वहीं पहुंचकर वो परम पद की प्राप्ति करता है। दादू जी महाराज जब करडाला में विराजमान थे, 6 वर्ष तक अखंड साधना की, फिर आकाशवाणी हुई कि संतों तुम्हें तो जीवों का कल्याण करने के लिए भेजा है और तुम तो सतयुगों की तरह समाधि लगाने लग गए। तब दादू जी महाराज ने जिज्ञासु जनों को उपदेश देना प्रारंभ किया। फिर एक बार दादू जी महाराज के पास एक पिता नाम का चोर, जो चोरी डाका डालता था, और वो आया। तो दादू जी महाराज को निमंत्रण दिया। महाराज ने कहा कि हम पाप का भोजन हम नहीं करते हैं, पाप की कमाई का भोजन हम नहीं करेंगे। महाराज अब मैं चोरी डाका नहीं डालूंगा। एक दिन